अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, इसमें मैं बताऊंगा कि आपने वो आर्टिकल कैसे लिखना है। सबसे पहले तो ये मैं आपको ना कुछ इसके टाइटल प्रोवाइड कर दूंगा ऑलरेडी। जिस तरह भी ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो डिज्नी प्लस सबटाइटल्स नॉट वर्किंग। तो सिंपल आपने सबसे पहले इसको सर्च करना है, डिज्नी प्लस सबटाइटल्स नॉट वर्किंग। तो इसमें जो भी पहले वेबसाइट आएगी एक तो उसको आपने ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट का नाम आप याद रख लें, तकरीबन तमाम ही आर्टिकल ना इस वेबसाइट से जो है ना वो लिए गए हैं। ठीक है, तो हैकानॉन वेबसाइट का नाम है, इसको ज़रूर आपने देखना है। वो जो भी आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा वो इसमें ज़रूर पढ़ा होगा। तो 3 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए और 5। मिनिमम 5 आपने वेबसाइट्स ओपन करनी है, मिनिमम 5। मैक्सिमम आप वो टॉपिक के हिसाब से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, मगर मिनिमम जो है ना वो 5 वेबसाइट आपने, ये टाइटल का नाम हो गया, 5 वेबसाइट आपने ओपन कर ली। और इसके अलावा आपने इमेजेस को ओपन कर लेना है, वो इमेज जो आपने टाइटल के लिए रखनी है। ये इमेज अच्छी है तो इसको आपने HD में सेव करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत अच्छा हो गया कि ये वेब पी ही आया है। वेब पी वाली जो इमेज है ना वो आपने नहीं लेनी। अगर वेब पी आ जाता है तो वो सेव नहीं होती। उसका मतबादल तरीका ये है कि स्निपिंग टूल हर वेबसाइट में, हर विंडो में मौजूद होता है, उसको आपने ओपन कर ले कि इसको ऐसे कट कर लेना है। इसको कट करके आप जब इसको सेव करेंगे तो किसी भी नाम से आप इसको सेव जो है वो कर सकते हैं। ये मैंने सेव करके उसके बाद आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, remove.bg। ये वेबसाइट क्या करेगी कि उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देगी। किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड आपने रिमूव करना हो तो ये AI वेबसाइट है, ये विद इन सेकेंड आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देगी। तो इससे पहले आपने, अब ये थी हमारी पिक्चर, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव इसने फ़ौरन कर देना है। नेट की स्पीड ज़रा स्लो है जिसकी वजह से ये तो ये आप देख रहे हैं ये ठीक तरीके से जो है वो नहीं हुआ। दोबारा आपने उधर जाना है, कोई दूसरी पिक्चर आप ले सकते हैं। ये भी अच्छी पिक्चर लग रही है, अगर ये वेब पी वाली ना हुई तो। ये वेब पी वाली नहीं है, ये JPG में ही है। तो इसको हम इसे ट्राई करके देखते हैं। ओहो, हाँ ये कुछ कुछ जो है वो अच्छा हो गया, मगर इसको मज़ीद आपने अगर एडिट करना है, वैसे तो ये खराब नहीं होता, इस दफ़ा ही ये हो रहा है। ब्रश का साइज हम छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा ही ना वो कट कर दें। बस ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लें। अब काफ़ी बेहतर हो गया है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने कैनवा ओपन कर लेना है। कैनवा का लॉगिन जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये कैनवा मेरे पास जो है वो ऑलरेडी ओपन है।
मैं आपको दोबारा से वो बता देता हूँ, ये सारा काट के दोबारा से आपको समझा देता हूँ। जो भी मैं कैनवा का लॉगिन आपको दूंगा, आपने इधर से ये वाला सिलेक्ट करना है, प्रो टीम 2। ये प्रो टीम 2 एजुकेशन 207 इसके मेंबर हैं, ठीक है। बाकी भी टीम्स हैं इसमें, TGQ सर्विसेज और सोलो टीम, इन दोनों को आपने यूज नहीं करना। आपने ये प्रो टीम 2 वाला सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास ना ये आएगा TGQ सर्विस वाला, ये TGQ सर्विस वाला, मगर इसको आपने नहीं करना, आपने करना है ये प्रो टीम वाला। ये प्रो टीम वाला जो है वो पेड है, पेड परचेज किया हुआ है। तो इसके अंदर आपने जाना है प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्रोजेक्ट्स के अंदर जब आप जाएंगे तो इधर आपको पाकसाफ सॉल्यूशन जो वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा फोल्डर, ये पाकसाफ सॉल्यूशन, इसको आपने ओपन कर लेना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद ये वाली जो पिक्चर है इसको आपने ओपन कर लेना है, ये वाला जो डिजाइन है, क्योंकि ये जितनी भी पोस्टें होंगी हर पोस्ट का ये एक ही डिजाइन जो है ना वो यूज होगा। ये पिक्चर है, इसको सिलेक्ट करके आपने बैक स्पेस का बटन दबाना है तो ये रिमूव हो जाएगी। अपलोड में जाके जो पिक्चर आपने जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है वो ये वाली पिक्चर थी, डेस्कटॉप पे सेव करें ताकि ढूंढने में आसानी हो। इसी पिक्चर को जो है वो आपने इधर अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड होगी तो इधर आप इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट, ये इसलिए बैकग्राउंड रिमूव किया है ताकि एक ही कलर स्कीम में ये सेट हो जाए। ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा खूबसूरत सा भी लग रहा है, इस बैकग्राउंड रिमूव करने की वजह ये थी। तो ये इसका टाइटल है, जो टाइटल आपको बताया जाएगा वही आपने इसको रखना है। इसको ओपन करना है आपने, डिज्नी सबटाइटल्स नॉट वर्किंग, एवरीथिंग यू नीड टू नो, ठीक है। इसको इसी तरह ही रहने दें। अगर छोटा टॉपिक बड़ा होता तो ये नीचे उसका आधा इधर नीचे लिख देते, आधा ऊपर लिख देते, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है तो ठीक है। ये इसको आपने शेयर में जाके ये डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो इधर आपने इसको जो है ना वो डाउनलोड कर लेना। ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर आपने सिंपल क्या करना है कि इधर जो नाम है वो जनवरी, अब 10 आर्टिकल हो चुके हैं, जनवरी आर्टिकल 11, इस तरह फाइल का नाम रख के आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके सिंपल आपने इंसर्ट के अंदर जाके पिक्चर जो है वो इंसर्ट करनी है। ये जो भी पिक्चर ये डाउनलोड में होगी, जो पिक्चर हमने अभी बनाई है, ये पिक्चर आ गई। अब दूसरे नंबर पे सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है, हैकानॉन वेबसाइट, ठीक है। ये जितने भी आर्टिकल है ना, ये वाले जो मैं आपको सेंड करूंगा, ये डिज्नी प्लस सबटाइटल नॉट वर्किंग, ये तकरीबन तमाम ही ना इस वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अगर तो ये पिक्चर अच्छी लगती है तो इधर से ले लें, अगर नहीं लगती तो ये सिंपल आपने इसको सारे को सिलेक्ट करके, इस सारे को सिलेक्ट करके कॉपी करना है और इधर पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया, ये चीजें काट देनी है आपने, इधर सिर्फ और कंक्लूजन आपने लिखना है, ये भी काट देने हैं नीचे। और बाकी ये जो इस तरह के जो लिंक होंगे ना, इनको भी आपने खत्म कर देना है। ये पिक्चर्स वगैरह आपने ख़त्म कर देनी है सारी, जितनी भी पिक्चर्स ये देखे ना इस तरह के आर्टिकल जो हैं, इनको आपने ख़त्म कर देना है। इसको भी ख़त्म कर देना है आपने। और
इसको भी खत्म कर देना। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद इधर आपने लिखना है रीड मोर। तो जिस वेबसाइट से ये लिया है उसका आपने इधर लिंक पेस्ट कर देना है कि ये जो कंटेंट है ये सारा हमने इस वेबसाइट का लिया है। ये एक वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट को कर देना है बंद। दूसरे नंबर पे हाउ टू फिक्स डिज्नी प्लस सबटाइटल क्लोज कैप्शन नॉट वर्किंग ऑल डिवाइसेस। तो इधर अगर कोई अच्छा सोल्यूशन है, वन चेक डिज्नी प्लस सर्वर्स, रीस्टार्ट डिज्नी प्लस, ये 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 7 8 काफी लंबा ही सोल्यूशन दिया हुआ है उसने। तो इसको आपने थोड़ा सा कंटेंट इसका जो है ना वो कॉपी ज़रूर करना है आपने इधर ही, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में था तो इधर ही। हाँ हाँ, अब ये कॉपी करेंगे, ये नहीं ठीक आ रहा ना, तो इसको इसका सेट करने के लिए आपने क्विलबॉट ओपन कर लेना है। उसका लॉगिन भी मैं आपको दे दूंगा। अब ये करता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। जो भी टेक्स्ट आपने इधर, हाँ, अब ये वाले को टेक्स्ट को इसका बैकग्राउंड और ये सारी चीजें सेट करनी है ना ऑटोमेटिकली। तो आपने क्विल बार्ड में पेस्ट करके इधर इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। तो वो जो पहले ब्लैक आ रहा था वो इधर बिल्कुल ये सेट हो गया है। तो ये हमने ले लिया। तो इधर रीड मोर मतलब कि जो भी टेक्स्ट जिस वेबसाइट से भी उठाना है उसका लिंक इधर जरूर आपने देना है, हर सूरत देना है। जिसका अब ये वेबसाइट से मैंने लिया तो इसका भी मैंने लिंक इधर दे दिया है। तो उसके नीचे कोई अच्छी सी, ठीक हो गया, 9 फिक्सेस ये भाई साहब दे रहे हैं। ये 5 फिक्सेस है, 9 तो नहीं है। हाँ, नीचे भी लिखे होंगे। चलें, ये 5 फिक्सेस को आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये देखा ना, ये भी खराब आ रहा था। जो भी खराब आ रहा होगा ना वो सिंपल आपने इधर इसको, अब ये देखें ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल सेट हो गया ये। और जिस वेबसाइट से ये उठाया है उसका रीड मोर के आगे उसका लिंक ज़रूर आपने पेस्ट करना है। इधर से हमने लिया था तो इसी तरह इसका जो लिंक है वो हमने इधर लगा दिया है। उसके बाद ये 3 वेबसाइट्स होंगी। डजनल से नॉट वर्किंग। हाँ, आपने ये याद रखना है कि जो चीज़ ऑलरेडी लिख दी है ना वो नहीं आपने दोबारा से वो चेक करनी, वो नहीं दोबारा से आपने लेनी। हाँ, ये ज़रा अच्छा है थोड़ा, एक ही में उसने बता दिया। एंड्रॉयड यूज़र, iOS यूज़र, 4 ये अच्छा एक चीज़ है तो इसको मैं ले लेता हूँ। तो इसी तरह इसका भी रीड मोर ठीक हो गया। चलें,
इसका ठीक है। हाँ, अब दूसरे नंबर पे अगला प्रोसेस क्या है, ये जितना भी कंटेंट होगा इसको आपने सिलेक्ट करना है। टाइम्स न्यू रोमन इसका जो है वो टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल है, जो इसका साइज है वो आपने 12 रखना है और इसको इधर जस्टिफाई कर देना है। तो ये सारा टेक्स्ट एक ही फॉन्ट स्टाइल का, एक ही साइज का और सारा जस्टिफाई हो जाएगा ये टेक्स्ट। और जो लिंक है उसको इस तरह आपने ये जो स्पेसिस आ रही हैं इनको आपने रिमूव कर देना। ये स्पेस को रिमूव कैसे करना है, इधर जाके ये स्पेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। हाँ, इनकी लाइन स्पेसिंग भी आपने सेम ही रखनी है, तो ये मैं इसकी सेम रख देता हूँ। फॉर एंड्रॉयड यूज़र जो चीज़ें हेडिंग में है उसको बोल्ड कर देना है। ऑलरेडी सेट है, हम इसको सेट रहने देते हैं। ये आपने देखना है क्योंकि कंटेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो ये आपने 1 2 3 4 5 इसके जो है वो पॉइंट्स थे, इसके पॉइंट्स थे 5, इसको आपने कॉपी कर लेना है और दोबारा से कैनवा पे चले जाना है। तो कैनवा पे 5 वाला जो है वो किधर गया किधर गया किधर गया, ये कोई बंदा आया हुआ था मेरे फोल्डर में, उसने छेड़खानी की है, तो वो सारे का सारा उसने जो है वो ये खराब कर दिया है। बिल्कुल, ये कोई बंदा जो है वो छेड़खानी करता रहा है, जिसकी वजह से अब इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो 5 वाला जो है वो मुझे अब पुराने फोल्डर से निकालना पड़ेगा, उसको हम जो है वो निकालते हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गई थी इसलिए जो है वो नए पे हम शिफ्ट हुए थे, पुराना तो इधर ही था। उठ जाओ भाई, इधर काफ़ी डिज़ाइन थे मेरे पड़े हुए। यार नेट को क्या हो गया है। अच्छा जी, ये बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस का फोल्डर, वैसे ये आपने नहीं करना, ये सिर्फ अभी उसने किसी ने छेड़ दिया है उसको डिज़ाइन को, तो इसलिए फिर मैं वो जो है ना पुराना जो डिज़ाइन है वो मैं लेने आ रहा हूँ। चलिए, जब तक ये नहीं होता हम अपना तो काम जारी रखें। चले, मैं तब तक आपको जो है ना वो दूसरी चीज़ें बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है और आपने चले जाना है विल बार्ट के ऊपर। तो आपने इधर इसको पेस्ट करना है और ये फॉर्मल पे रखना है आपने, 1 2 3 फॉर्मल। ये फॉर्मल पे रख के सिनोनिम्स सारे बढ़ा के तो इसको आपने कर देना है। बेसिकली ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को पैराफ्रेज कर देगा। प्लेजरिज्म से बचना है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, इस टेक्स्ट को बिल्कुल ही पैराफ्रेज करके विदाउट प्लेजरिज्म हमें ये दे देगा। ये आप देख सकते हैं,
इसने बिल्कुल प्लेजरिज्म ख़त्म करके उसकी पैराफ्रेजिंग करके उसके सिनोनिम्स बदल के तो ये हमें वो दे दिया है। ये रीड करें और ये रीड करें, मतलब सेम है मगर इसकी प्लेजरिज्म जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो इसको एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है ताकि इसमें कोई अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये उसका जो है ना वो मीनिंग ही बदल जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मीनिंग ना इसका बदले, मीनिंग वही रहे। सबटाइटल और कैप्शन इज अ कॉन्टेंशियस सब्जेक्ट। अब इस ये देखें कंटेंशियस था ना, तो कंटेंशियस का मतलब है कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। तो इसको कंटेंशियस की जगह कंट्रोवर्शियल ताकि लोगों को समझ आए। तो अमंग फिल्म एंड टेलीविजन एंथ्यूसिस्ट के चले लवर्स कर देते हैं, सेम ही मतलब है। some like them because they highlight lines that they may have missed or misinterpreted each time they saw the film. Others dislike them, claiming they interface with the movie are distracting and may even spoil the timing of funny or tragic passages. बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। Then there are others who are deaf or hard of hearing and need subtitles in order to enjoy their preferred media. In this piece, we shall explore the ineffectiveness of Disney Plus subtitles. Whether you like or dislike subtitles, it's important to know what to do if Disney Plus subtitles are not functioning. Therefore, let's immediately implement the most effective solutions that come our way. ठीक है? While the majority of episodes on Disney Plus are in English, it cannot be denied that some users prefer to watch films with subtitles, closed caption, and subtitles improve your understanding of the program. There are times in a film that ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। इसको आपने कॉपी करके, तो एक और टूल मैं आपको दूंगा जिसको ग्रामरली कहते हैं। ये टूल बड़े मजे का। ये टूल क्या करता है, आपकी ग्रामर को चेक कर लेता है कि अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो ना उसमें हो, क्योंकि ये गूगल वेबसाइट गूगल प्रॉपर चेक करता है आपका कंटेंट। तो वो जो जिसमें ग्रामर मिस्टेक होती है वो उसको रैंक नहीं करता। तो आपने ग्रामरली का भी मैं आपको काउंट दे दूंगा, उसको आपने इस तरह ओपन करेंगे तो ये न्यू डॉक्यूमेंट में आपको ले जाएगा। ये न्यू डॉक्यूमेंट में हम आ गए। ये जैसे ही न्यू डॉक्यूमेंट इसका ओपन होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, उधर उसको पेस्ट करेंगे और वो खुद ही हमें सजेशन दे देगा कि भाई आपके जो कंटेंट में है वो कौन कौन सी ग्रामर मिस्टेक जो है वो मौजूद है। तो सिंपल मैं अपने इधर आपने सेलेक्ट कर देना है बिल्कुल जनरल और कन्विंस। इसका इंटेंट मतलब कि मैंने कन्विंस करना है लोगों को, वो मेरी जो है वो पढ़ें थ्योरी। नॉलेजेबल बिल्कुल नॉलेजेबल है। न्यूट्रल फॉर्मेलिटी जो है वो फॉर्मल आप रख दें और ये सारा आपने सिलेक्ट कर देना है। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो सेम यही सेटिंग आपने यूज करनी है। तो ये हमें जो भी जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो हमें बता रहा है कि भाई इज की जगह इधर आर आना चाहिए, वो खुद ही ऑटोमेटिकली ठीक करता जाएगा, आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। तो दैट दे नहीं ठीक, सिर्फ दे आना चाहिए, आर की जगह इज आना चाहिए, अदर्स इस सारे की जगह सिर्फ अदर्स आर आना चाहिए, और इन ऑर्डर टू की जगह सिर्फ टू, और कैन इट कैन नॉट बी डिनाइड, कैन नॉट डिनाई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई इसको आप अगर कैन नॉट डिनाई कर दें, कैन नॉट डिनाई, तो ये आपका जो उसकी टोन है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि इस सेंटेंस को, इस पैराग्राफ को जो है ना वो आप रीराइट करें, ये खुद ही रीराइट करेगा। आपने सिर्फ इधर इसको पेस्ट कॉपी करना है, ये खुद ही बता देगा कि इसमें कौन कौन सी चेंजेस। वो कह रहा है कि दिस, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसको जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दें। ये क्रिटिकल के आगे कामा नहीं आता था तो इसने रिमूव कर दिया है। अब वो भी ये एंड वाला सेंटेंस भी वो कह रहा है कि इसको ये ठीक नहीं है, इसको रीराइट कर लें आप। तो इसको रीराइट कर देते हैं हम। तो अब ये हमारा बिल्कुल ग्रामर मिस्टेक से बिल्कुल पाक जो है वो सेंटेंस ये हमारे पास जो है। अब कोई बंदा ये कह नहीं सकता कि भाई इसमें ग्रामर की मिस्टेक है। ये बिल्कुल ग्रामर से पाक जो है वो, ग्रामेटिकल एरर से पाक जो है वो एक पैराग्राफ जो है वो हमारे पास आ चुका है। इसको हमने अब ये बिल्कुल रेडी है, विदाउट प्लेजरिज्म, विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो इसको हम ऐसे इधर पेस्ट कर देंगे। तो कोशिश करें कि इसके दो ही बने पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के। हर आर्टिकल की एक इंट्रोडक्शन होती है।
अब ये बिल्कुल प्लेजरिज्म से पाक है और विदाउट ग्रामर मिस्टेक्स है। तो अब हम नीचे जो है वो चलते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। इसको हम ये दोनों का लॉगिन मैं दे दूंगा, क्विलबार्ड का भी और ग्रामरली का भी। तो अब आपने इसको ग्रामरली हमारा ओपन हो चुका होगा, बल्कि वो तो हमने कर लिया है। तो कैनवा पे हम जाते हैं। अब ये 5 पॉइंट्स वाला है, तो इसको मैं जो है वो ओपन करता हूँ। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपनी दूसरी वर्क स्पेस में। ये जी मेक अ कॉपी। नेट का मसला है क्योंकि ये ऑनलाइन ही चलता है। ये शेयर पे आप जाएंगे, एनीवन विद द लिंक कैन एडिट। कॉपी लिंक हो गया। अब इसको हम जो है वो दोबारा अपनी जो पेड सर्विस है उसके अंदर जाएंगे, ताकि हम इसको जो प्रीमियम जो इसके थीम है उनको भी हम एडिट जो है वो कर सकें। तो ये हमारा प्रीमियम है, ये याद रखना है आपने कि प्रो टीम टू एजुकेशन वाला ही आपने यूज करना है। ठीक है, इसी टीम को आपने यूज करना है। ये प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा, ये सिर्फ मेरे लिए था, वो किसी ने एडिट कर दिया, उसको खराब कर दिया है इसलिए। तो ये जैसे ही ओपन होगा हम इसको जो है वो कर लेंगे। बाकी उसका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, और बाकी आर्टिकल जितने भी उसका टेक्स्ट होगा उसी तरह ही आपने पहले इसको ट्वेल पार्ट कर देना है, और उसको एक दफ़ा पढ़ के आपने देखना है कि क्या इसका मीनिंग तो नहीं चेंज हो गया। मीनिंग जहाँ से अभी जिस तरह मैंने आपको ऊपर वो जो लफ्ज़ जो मुश्किल थे वो मैंने उनको दोबारा से आसान बना दिया है। ठीक है, और जैसी वो मुझे मतलब कि वो टून सेट हुई है, उसको फिर मैंने ग्रामेटिकली चेक किया है कि इसमें कोई अगर ग्रामर मिस्टेक है तो वो भी इसकी जो है वो निकल आए। तो ये हमारा जो है वो आ चुका है। तो इसको हम सबसे पहले इसकी कॉपी बनाएंगे, ताकि हम इसको अपने फोल्डर में जो है वो सेव कर सकें। बहुत ही कोई तो जो हमारा फोल्डर है हम इसके उसके अंदर पहले इसको सेव कर लेते हैं, ताकि ये हमारे पास सेव हो जाए। अब ये हमारे पास जो है वो सेव हो चुका है। तो इधर आपने 5 पॉइंट वाली जो कोई भी किसी भी आर्टिकल के अंदर जो 5 पॉइंट होंगे ना, वो आपने इसी टेम्पलेट को जो है वो यूज करना है, सिर्फ इसी टेम्पलेट को आपने यूज करना है। तो पॉइंट वाली जो बात है वो ये है, इसको आपने सिंपल इसका मेन्यू जो टाइटल होगा उसको सबसे पहले कॉपी करना है, और ये 5 के नीचे जो जगह होगी उधर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो इसकी हाइट वगैरह इसके ये ब्लू ये पर्पल के अंदर ही ये आना चाहिए। तो 5 पॉइंट है, तो इसको हम जो है वो बारी बारी कॉपी करके उधर पेस्ट जो है वो करते जाते हैं। 1 के आगे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और ये 2 है, तो ये 3 है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आपने जब क्विल पार्ट करना है तो दोबारा उसको 2-3 दफ़ा आपने रीड करना है कि क्या उसका वो मीनिंग तो नहीं चेंज हो गया। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो वो इशू है, मसला है, क्योंकि हमने वो आर्टिकल का जो असल मतलब है वो भी तो समझ आना चाहिए लोगों को, तो ही वो आपका वो कंटेंट पढ़ेंगे, अदरवाइज तो वो नहीं पढ़ेंगे। तो इसकी थोड़ी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। वो छोटा इसलिए किया था क्योंकि मेरा वो जो पॉइंट थे वो लंबे लंबे थे, तो जब लंबे पॉइंट होंगे तो वो फिर छोटे ही होंगे।
तो ये मैंने इसको बड़ा कर लिया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको मैं शेयर के अंदर जाऊंगा तो ये मुझे डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ये इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो ये मेरे पास जो है वो डाउनलोड जो है वो हो गया है ये। तो जब ये पॉइंट हो जाएंगे मेरे पास तो ये जो टेक्स्ट है इसको मैं काट दूंगा और ये टेक्स्ट की जगह जो है वो मैं जो अभी मैंने पिक्चर जो है वो बनाई है एडिट जो वो की है वो उसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। तो अब ये 4 पॉइंट है एंड्रॉयड यूजर के लिए। इसको उसके मेन्यू को कॉपी, हाँ 4 पॉइंट वाला जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 4 पॉइंट वाला कौन सा है। जो है ना 4 पॉइंट वाला वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 4 पॉइंट वाला, 3 पॉइंट वाला, अगर 5 से ज्यादा है तो फिर कौन सा टेम्पलेट यूज करना है तो वो मैं आपको सारा बता देता हूँ। तो ये 4 का है, मतलब कि जहां पे भी 4 पॉइंट होंगे तो वो 4 पॉइंट के लिए आपने इस टेम्पलेट को जो है वो यूज करना है। पहले उसका जो है वो टाइटल आ गया। तो उसके जो बाद है वो, क्योंकि ये एंड्रॉयड यूजर के लिए है तो टाइटल के नीचे मैं एंड्रॉयड यूजर लिख दूंगा, फॉर एंड्रॉयड यूजर्स। और जो इसके पॉइंट हैं वो मैं, हाँ ये जो साथ में जो लगे होंगे ना इसके बुलेट्स वो आपने रिमूव कर देने हैं ताकि आपका जो कंटेंट है उधर बुलेट्स ना शो हों। ये साथ में बुलेट भी कॉपी कर लेता वो फिर आपको अलग से रिमूव करने पड़ेंगे। ये मेरा कंटेंट है, इसको आपने सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है ताकि पढ़ने में जो है वो आसानी हो। और इसी तरह ये 4 पॉइंट हैं वो आपने लिख देना है। जैसे लिख लेंगे तो शेयर के ऊपर इसको जाके इसका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपने इधर से डाउनलोड कर लेना है। तो iOS के भी 4 हैं। सबसे पहले बुलेट्स इसके रिमूव किए। तो इस मेन्यू को कॉपी करके मैंने सिंपल सिर्फ ये कर देना है एंड्रॉयड की जगह iOS यूजर्स। ठीक हो गया। इधर इसके जो है पॉइंट हैं वो मैं बारी बारी इसमें ऐड कर देता हूँ। ये जो है इसके भी जो है वो चार पॉइंट आ गए। इसी तरह इसका भी जो है वो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा जो है वो एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड हो चुका है। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं ताकि उसी पेज पे ये आ जाए। और iOS यूज़र के लिए भी हमने डिज़ाइन कर लिया है। तो इसी तरह इसको iOS यूज़र के अंदर जो है वो हम ये iOS यूज़र थोड़ा सा इसका जो है वो छोटा करेंगे तो ये उसी पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ये इसको खाली क्यों छोड़ा है भैया। ये बिल्कुल सेट हो गया जी। और इसी तरह इसकी भी 3 है वो, तो 3 वाला कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 वाला कौन सा है, 3 वाला जो है वो लगता है कि किसी ने
ये जो है वो 3 पॉइंट्स वाला है। हाँ, जिसके 2 पॉइंट्स होंगे उसको आपने उसी तरह ही रहने देना टेक्स्ट की फॉर्म में, उसको पिक्चर में कन्वर्ट करने की जरूरत जो है वो नहीं है। तो जिसके 3 पॉइंट्स होंगे उसका टेम्पलेट जो है वो ये है, और इसको जो है वो मैं स्टार्ट द एप्लीकेशन, और जो 3 पॉइंट्स हैं उनको मैं बारी बारी इधर लिख दूंगा। ये 3 पॉइंट जो है वो हमने इधर लिख लिए। इसकी अलाइनमेंट ठीक थोड़ी सी मैंने कर दी। इसी तरह इसको जो है वो डाउनलोड कर दिया हमने। अगर 5 पॉइंट से ज़्यादा कोई मिल गया तो वो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे करना है। ये वो, हाँ ये देखें, ये एक कितने पॉइंट है इसके, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसके 5 से अबव होंगे उसका टेम्पलेट जो है वो अलग है। तो उसका टेम्पलेट कौन सा है, ये वाला। टेम्पलेट है ये वाला। पहले उसका मेन्यू हमने देखा, फिर उसका जो है वो ये, इसका अगर साइज आप बढ़ाना चाहें उसके हिसाब से तो आप बढ़ा सकते हैं। ये हमारे 7 पॉइंट जो है वो हो गए। तो इसी तरह अब आपने ये, तो ये बाकी जितने पॉइंट्स हैं उसी को भी इसी तरह ही आपने उनकी जो है वो इस तरह उनको पिक्चर में कन्वर्ट कर लेना है। एक तो ये बात, दूसरी जिस तरह मैंने आपको ये बताया है, सबसे पहले क्विल पार्ट करना है, उसका लॉगिन मैं आपको दे दूंगा। कि उसको 2-3 दफ़ा पढ़ना है कि क्या उसका मतलब तो नहीं चेंज हो गया। वो उसको पढ़ने के बाद फिर ग्रामरली को ओपन करना है, उधर ये पेस्ट करके जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करना है, फिर दोबारा एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो ये हमारा फुल फ्लैज जो है वो आर्टिकल बिल्कुल तैयार है। तो बाकी सारा मैंने तरीका आपको बता दिया, आर्टिकल कैसे लिखना है, ये पिक्चर्स कैसे बनानी है, इसका भी लॉगिन मैं आपको दे दूंगा, प्रॉपर मैंने बना के भी आपको बता दिया। तो इस तरह आपने जो है वो एक आर्टिकल जो है वो लिखना है। थैंक यू।